हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। मैं दीपक जोशी इस समय राजस्थान के जयपुर के आमेर किले में हूँ। आप देख सकते हैं ये शानदार किला दूर दूर तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा किला आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसको यहाँ के राजाओं ने बनाया था। क्योंकि यहाँ जो पहले के राजा हुए करते थे बड़े साहस से रहा करते थे। ये वीरों की भूमि है, ये साहसियों की भूमि राजस्थान है। अनेक यहाँ का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो अनेक ऐसे लोगों के बारे में हमें पता चलता है जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी ताकत के बल पर, अपनी हिम्मत के बल पर बड़े बड़े क्षेत्रों पर राज किया और वहाँ के लोगों को संपन्न रखा। बाहर के लोगों ने उन्हें बार बार डराने की, धमकाने की, वहाँ से भगाने की कोशिशें की, लेकिन वे अपनी जगह से नहीं हटे। आप देख सकते हैं आमेर का किला यहाँ से चालू होता है और दूर दूर तक ये किले की बाउंड्री आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर नीचे एक तालाब है, आप ऊपर भी जाएंगे तो ये तालाब के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे। और यहाँ आज टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस तरह का साम्राज्य खड़ा कर सके। क्योंकि आजकल युद्ध अलग तरीके से लड़े जाते हैं, बमों से लड़े जाते हैं, बंदूकों से लड़े जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में युद्ध सैनिकों के द्वारा और हथियारों के द्वारा, ऐसे हथियार भाले के द्वारा और हाथियों में बैठकर लड़े जाते थे। ये देख सकते हैं यहाँ इस साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ, रोड की इस साइड ये बाउंड्री है, इसमें अंदर ही अंदर जा सकते हैं आप। चारों तरफ बाउंड्री, पूरे साम्राज्य में उन्होंने बाउंड्री कर रखी थी और इसमें उनके सैनिक रहा करते थे और यहीं से वे इस क्षेत्र की रखवाली किया करते थे और जो राजा थे वे इन्हीं महलों में रहा करते थे। ये राजस्थान में एक जगह नहीं, कोने कोने में राजस्थान की ऐसी किले हैं, दुर्ग हैं, जहाँ के राजा महाराजा रहा करते थे। आपने देखा होगा चित्तौड़गढ़ में कितने किले हैं, यहाँ किले हैं। ये जयपुर की बात है और राजस्थान की पूरी भूमि वीरों की भूमि कहलाती है। यहाँ आके बहुत ही आनंद आ रहा है और पता चल रहा है कि पूर्वज जो उस समय में यहाँ रहते होंगे कितने हिम्मत वाले होंगे, कितने साहसी होंगे और किस तरीके से राजपाट उनका चलता होगा, न उसमें चुनाव होते थे और वह किस रूप से अपने क्षेत्र की रखवाली करते होंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ घूमते हैं चारों तरफ और जो बेहतर बातें यहाँ की आपको बताने के लिए महत्वपूर्ण होंगी आपको बताई जाएंगी। तब तक का आप देखिए ये तालाब, ये पूरा किला। और यहाँ हम जब भी राजस्थान का नाम लेते हैं तो एकदम दिल में ख्याल आता है कि राजस्थान एक मरुस्थलीय एरिया है, सूखा है, लेकिन ये इस क्षेत्र में पूरी हरियाली है, दूर दूर तक पहाड़ हैं और हरे भरे पहाड़ हैं। यहाँ भी हरियाली है। जब हम रास्ते से आ रहे थे तो बड़ी हरियाली हमको दिख रही थी और यही खूबसूरती है। एक क्षेत्र में यहाँ का मरुस्थल है तो दूसरे क्षेत्र में यहाँ पहाड़ है, वो भी हरे भरे। और यही एक ज़िले के तौर पर, एक राज्य के तौर पर राजस्थान की पहचान है। हम इस किले के, आमेर के किले के ऊपर पहुँच चुके हैं। बहुत चढ़ाई करने के बाद यहाँ पर चारों तरफ आप किला को देखिए। ये सामने पहले मैं आपको गेट दिखाता हूँ, कहाँ गया ये गेट है यहाँ का। यहाँ से एंट्री होती थी राजा महाराजाओं की और ये उनका किला था। चारों तरफ से सैनिक उनको घेरे रहते थे और ये बेहतरीन किला, ज़बरदस्त। एक किले नहीं, उनके अनेक ठिकाने होते थे एक राज्य में, एक साम्राज्य में, और वे अपने अनेक ठिकानों को बदलते रहते थे ताकि सुरक्षा बनी रहे। और इन्हीं महलों में से वे उस क्षेत्र का राजपाट संभालते थे। और देखिए ना कितना बेहतरीन, कितना बड़ा, कितनी सुरक्षा के साथ, किस दिमाग से और किस किस गुप्त रास्तों में बनाए हुए हैं। आप देखोगे तो आप अंदर चलते चलते समझ नहीं आएगा कि किस रास्ते से जाना है। सब लोग बाहर, सब रास्ते बाहर निकलेंगे, सब रास्ते अंदर भी जा सकते हैं। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी उस समय में इस्तेमाल की गई थी जो आज के इंजीनियर सोच समझ के नहीं कर पाते हैं। लाखों नक्शे बनाने के पैसे लेते हैं लेकिन ऐसा नक्शा फिर भी नहीं बना पाते। यह सब पहले हो चुका है, बस वर्तमान में उसे देख के समझ के वैसा बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। इसमें पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है, पैसा बहुत लगता है, लेकिन वैसा जैसा पहले था वैसा नहीं हो पा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों को देख के हमारे पहले ही अनेक शास्त्रों की बात करें या राजाओं की बात करें, उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं, उनसे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। इसलिए प्रयोग करें और कभी समय मिले तो इन किलों में भी अवश्य आएँ।
हम आमेर किले के ऊपरी फ्लोर में पहुंच चुके हैं और ठीक सामने आपको गणेश दरवाज़ा दिखाई देगा। ये विश्व के 10 बड़े दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। आपको देखने को मिलेगा अनेक जगह दरवाजे होते हैं, उसमें से एक ये भी है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ का जो व्यू है, नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया है और शानदार है। बहुत ही आनंदमय यहाँ का माहौल है। हज़ारों लाखों पर्यटक यहाँ हर रोज़ आते हैं। राजस्थान दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, कला और किलों के लिए, और यहाँ के किले अपने आप में बड़ा इतिहास बताते हैं और ऐसे जगहों में आकर महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। आप वहाँ पर देख सकते हैं वो जो रंग दिखाई दे रहे हैं, उन रंगों का बड़ा महत्व है। उसमें जो हरा रंग दिखाई दे रहा है वे उस समय कलर नहीं होते थे, आज के ज़माने में कलर बना दिए जाते हैं, लेकिन जो हरा कलर बनाया है वो हरी सब्जियों से बनाया गया था। मेथी, पालक, जो ये चीज़ होते हैं, तो उस तरीके से हरा कलर बनाया। और जो लाल दिखाई दे रहा है लगभग गाजर की तरह, वह रंग गाजर की सहायता से बनाया जाता था। और जो और भी अनेक रंग दिख रहे हैं, हरी सब्जी, गाजर और मूली, जो भी होता है, ये सब सब्जियों से रंगों को रंगा जाता था, क्योंकि रंग उस समय होते नहीं थे। आज तो कपड़ों के रंग या किसी चीज़ के रंग बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस समय बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये उस समय के दरवाजे हैं, उस समय की संस्कृति है। यहाँ ठीक पीछे देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, कितना ज़बरदस्त किला है। और जो यहाँ से व्यू दिखाई देता है, प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है, वो अपने आप में दिल जीतने वाला होता है। आइए हम वहाँ ले चलते हैं। देख सकते हैं ये नज़ारा, देखिए पहले यहाँ से क्या ज़बरदस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है। मैं आपको ये भी बता दूँ, जो आमेर है जोधाबाई का मायका है। अकबर जोधाबाई का जो ससुराल था वह आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में था, लेकिन जो उसका मायका था वह आमेर में था, इसलिए ये जोधाबाई का मायका है। और ये बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ से भी देखिए, नीचे से तालाब के बीच में जो एक बनाया हुआ है, वो यहाँ से दिखने में बहुत ही बेहतरीन, और उसमें फूल लगाए हुए हैं। दूर से दिखने में बहुत ही आनंद आ रहा है, मनमोहक दृश्य है वे, प्राकृतिक रूप से देखने को जो मिल रहा है, तो बहुत ही शानदार। हमको आमेर के किले में आकर एक अलग ही अनुभूति हुई, अच्छा लगा। और आप वीडियो के माध्यम से बताइए, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए कि अच्छा लगा, और थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आमेर के किले के बारे में पहाड़ के अनेक लोग जान पाएँ, समझ पाएँ कि आमेर का किला क्यों खास है, क्या इसका महत्व है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे को जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हमें मालूम चल रही हैं, आपको भी बताते चलते हैं। ये जो लाइट पे आपको शीशा दिख रहा है, ये 400 साल पुराना शीशा है। और जब हम इसमें लाइट मारते हैं तो आपको टिम टिम करके तारे जैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं, पूरा चमकता है ये। और जो मुगले आजम फिल्म का एक सीन था, वह बिल्कुल इसी स्थान में शूट हुआ था जहाँ पर मैं इसमें खड़ा हूँ। और ये सीन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो ये गुफा जैसी दिख रही है, आप थोड़ा दिखाई देता हूँ, यही सीन शूट हुआ था, यहाँ पर से पूरा अंदर दिखाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही खास है, मज़ेदार है, आनंदमय है। और यहाँ पर ये जो चमक रहा है ना, ऊँची छत हो या दीवारें हो, उसमें स्पेशल शीशे का प्रयोग किया करता था। ये शीशा यहाँ नहीं मिलता है, विदेशों से मंगाया गया था, और इसमें एकदम लाइट पड़ने पर पूरा चमकता है। एक ही लाइट से हजारों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। गजब, अनोखा।